अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये मान कर चलिए कि आने वाले वर्षों में उनमें से कम एक व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सुनने में ये दावा सनसनीखेज लगता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की ताज़ा रिपोर्ट इसी भयावह सच्चाई की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 5वां व्यक्ति अपने जीवन काल में कैंसर से प्रभावित होगा। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य ये है कि दुनिया की 92% आबादी या तो स्वयं कैंसर का सामना करेगी या उसके परिवार का कोई करीबी सदस्य इस बीमारी से प्रभावित होगा। यानी अब कैंसर किसी दूर की बीमारी नहीं रह गई है, ये लगभग हर घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी चुनौती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। पहले ये माना जाता था कि कैंसर केवल विकसित देशों या संपन्न वर्ग की बीमारी है, लेकिन अब यह धारणा तेजी से टूट रही है। बदलती जीवन शैली, तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन, प्रदूषण, खान पान और बढ़ती औसत आयु ने इस बीमारी को गांव, छोटे शहरों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों तक पहुंचा दिया है। पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू केवल कैंसर के बढ़ते मामले नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हर व्यक्ति को समय पर जांच और इलाज की समान सुविधा मिल रही है। WHO और IARC की रिपोर्ट बताती है कि आज किसी कैंसर मरीज के बचने की संभावना केवल बीमारी की गंभीरता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किस राज्य, किस शहर या किस गांव में रहता है और उसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। यही कैंसर का असमान बोझ है जो दुनिया के साथ साथ भारत और छत्तीसगढ़ के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान कैंसर के मामलों में राष्ट्रीय औसत से भी थोड़ी अधिक गति से वृद्धि दर्ज की गई है। ये संकेत है कि यदि समय रहते रोकथाम, शुरुआती जांच और इलाज की सुविधाओं को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में कैंसर केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट का भी बड़ा कारण बन सकता है। दुनिया में कैंसर के बढ़ते खतरे को केवल आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे छिपी सबसे बड़ी कहानी स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद असमानता की है। आज भी हर व्यक्ति के लिए कैंसर की जांच, इलाज और जीवन बचाने की संभावनाएं एक जैसी नहीं है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और IARC अपनी रिपोर्ट में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कैंसर अब केवल मेडिकल साइंस की चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी बड़ा सवाल बन चुका है। कल्पना कीजिए कि 2 लोगों को एक ही दिन एक ही प्रकार का कैंसर होता है। पहला व्यक्ति किसी विकसित देश या बड़े महानगर में रहता है, जहां कुछ ही दिनों में उसकी बायोप्सी, सिटी स्कैन, MRI और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिल जाती है। वहीं दूसरा व्यक्ति किसी दूरस्थ ग्रामीण इलाके में रहता है, जहां शुरुआती जांच तक के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। बीमारी दोनों की एक जैसी है, लेकिन इलाज की संभावनाएं अलग-अलग हैं। यही कैंसर का असमान बोझ है, जिसकी ओर वैश्विक रिपोर्ट दुनिया का ध्यान खींच रही है। उच्च आय वाले देशों में कैंसर के मामले अधिक दर्ज होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण वहां की मजबूत स्क्रीनिंग व्यवस्था है। बीमारी शुरुआती चरण में पकड़ा जाती है, इसलिए इलाज की सफलता भी अपेक्षाकृत अधिक रहती है। दूसरी ओर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोग तब तक अस्पताल नहीं पहुंचते जब तक कैंसर गंभीर अवस्था में नहीं पहुंच जाता। पैथोलॉजी, इमेजिंग और विशेषज्ञ उपचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी कई मरीजों के लिए समय पर इलाज की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसी असमानता का परिणाम वर्ष 2024 के वैश्विक आंकड़ों में भी दिखाई देता है। पिछले वर्ष दुनिया भर में 2.6 करोड़ से अधिक नए कैंसर मरीज सामने आए, जबकि 97 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि इनमें लगभग आधे मरीज 30 से 69 वर्ष की आयु के थे, यानी वे लोग जिनके कंधों पर परिवार, रोजगार और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आज दुनिया में होने वाली हर 6 मौतों में लगभग 1 मौत कैंसर के कारण हो रही है और हृदय रोग के बाद ये मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कैंसर का असर अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। हर वर्ष लगभग 4 लाख बच्चे और किशोर भी इस
बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये बताता है कि कैंसर अब उम्र देखकर दस्तक नहीं देता। पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर सबसे अधिक पाया जा रहा है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोलोरेक्टल कैंसर भी तेजी से दोनों वर्गों में बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर से होने वाली सभी मौतें अपरिहार्य नहीं है। अध्ययनों के अनुसार वर्ष 2024 में कैंसर से हुई 41% मौतों के पीछे ऐसे कारण थे जिन्हें काफी हद तक रोका जा सकता था। तंबाकू का सेवन इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद शराब, बढ़ता मोटापा, असंतुलित भोजन, शारीरिक निष्क्रियता, वायु प्रदूषण और कार्यस्थलों पर मौजूद हानिकारक रसायन प्रमुख जोखिम कारक हैं। यानी कैंसर के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार केवल आधुनिक दवाएं नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और समय पर जांच भी है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। WHO और IARC का अनुमान है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो वर्ष 2050 तक दुनिया में कैंसर के मामलों में लगभग 67% की वृद्धि होगी। सबसे अधिक मार निम्न आय वाले देशों पर पड़ेगी, जहां कैंसर के मामलों में 133% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। इसका अर्थ साफ है कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी से तैयार नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में लाखों परिवार इलाज के अभाव में अपनों को खो सकते हैं। भारत भी इस वैश्विक चुनौती से अछूता नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2021 में देश में सभी प्रकार के कैंसर के अनुमानित 14.96 लाख मामले थे। वर्ष 2025 तक ये बढ़कर 15.70 लाख होने का अनुमान है। यानी केवल 5 वर्षों में लगभग 1.43 लाख नए मरीज जुड़ गए। ये करीब 10% की वृद्धि है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे केवल बीमारी का प्रसार ही नहीं बल्कि बेहतर जांच सुविधाएं, बढ़ती जागरूकता, लंबी औसत आयु और बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी भी महत्वपूर्ण कारण है। अब यदि नजर छत्तीसगढ़ पर डालें तो तस्वीर और अधिक गंभीर दिखाई देती है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2021 में राज्य में सभी प्रकार के कैंसर के 27,529 अनुमानित मामले थे। वर्ष 2025 तक ये संख्या बढ़कर 31,553 होने का अनुमान है। यानी 5 वर्षों में 3,024 नए मामलों की वृद्धि हुई, जो लगभग 10.6% की बढ़ोतरी है। ये राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि राज्य में कैंसर का बोझ लगातार बढ़ रहा है और यदि यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। हर साल औसतन 750 नए मरीजों का जुड़ना केवल एक सांख्यिकी तथ्य नहीं बल्कि स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़ी होती एक नई चुनौती है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में 88,297, उड़ीसा में 56,514 और झारखंड में 38,819 कैंसर मामलों का अनुमान है, जबकि छत्तीसगढ़ में संख्या 31,553 है। संख्या भले पड़ोसी राज्यों से कम हो, लेकिन कम आबादी वाले राज्य के लिहाज से मामलों की वृद्धि चिंता पैदा करती है। ये बताती है कि कैंसर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ इस चुनौती के लिए तैयार है? क्या दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक कैंसर की शुरुआती जांच पहुंच पा रही है? क्या हर जिले में आधुनिक पैथोलॉजी, इमेजिंग और ऑन्कोलॉजी सेवाएं पर्याप्त हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोई ग्रामीण परिवार बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही इलाज तक पहुंच पा रहा है, या फिर वह तब अस्पताल पहुंचता है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ कैंसर के बढ़ते बोझ को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।